Assalamu alaikum students. Today our topic is careers in biology, जो आपके फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजी स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स कौन सा करियर अडॉप्ट कर सकते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। उनमें से चंद आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिनको आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला आपके पास आता है, द फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन और सर्जरी। नाउ व्हाट इज़ मेडिसिन? मेडिसिन डील्स with the diagnosis and treatment of diseases in human और animals। अब डायग्नोसिस है क्या? डायग्नोसिस का जो सिंपल मीनिंग है वो ये है किसी भी बीमारी की तशख़ीस करना। मिसाल के तौर पर अगर किसी ह्यूमन या एनिमल को कोई बीमारी है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको जांचते हैं, उसकी तशख़ीस करते हैं कि बीमारी असल में है क्या। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट फाइंड करते हैं, या उसका ट्रीटमेंट अगर ऑलरेडी मौजूद है तो वो करते हैं। अब सर्जरी में क्या होता है? इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी में बॉडी पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रेनाल सर्जरी। अब अगर किसी की किडनी में स्टोन है तो उसको रेनाल सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है। इस प्रोसेस में हमारी किडनी जो है वो रिपेयर होती है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आती है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। कौन कौन से? किडनी हो सकता है, लीवर हो सकता है, इनकी ट्रांसप्लांटेशन होती है। अब ट्रांसप्लांटेशन में दो मेथड हो रहे होते हैं। एक में बॉडी पार्ट जो है वो रिमूव हो रहा होता है और दूसरे में उसी की जगह बॉडी पार्ट जो है वो रिप्लेस हो रहा होता है। तो ये हमारी सर्जरी में आती है, रिमूवल, रिप्लेस्ड एंड रिपेयर्ड। अब ये मेडिसिन और सर्जरी दोनों प्रोफेशन जो हैं वो एक बेसिक कोर्स MBBS में सीखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिशरीज़। फिशरीज़ क्या है? प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन इज़ फिशरीज़। पाकिस्तान में बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो प्रोफेशनल ऑफ फिशरीज़ को जॉब देते हैं। ठीक है, ये जो प्रोफेशन है वो बैचलर या मास्टर इन ज़ूलॉजी और फिशरीज़ करके आप अडॉप्ट कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड, यानी ऐसे एनिमल जिनसे हम खाना हासिल करते हैं। An agriculturist work for the betterment of crops and animals through which we get food। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जहाँ पे एनिमल्स की हिफाजत की जाती है, उनको ब्रीड करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास आता है कैटल और शिप वगैरह। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बायोलॉजी स्टूडेंट जो हैं इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ फार्मिंग। फार्मिंग डील्स विद द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फार्म्स। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ के प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट्री। In forestry, professionals look after natural forests and advises the government for planting and growing artificial forests और plants। अब फॉरेस्ट्री के शोबे में जो है वो प्रोफेशनल्स नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल प्लांट्स की देखभाल तो करते हैं, उनकी हिफाजत तो करते हैं, लेकिन एडवाइस भी करते हैं गवर्नमेंट को भी, ऑब्वियसली पब्लिक को भी एडवाइस करते हैं कि वो आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करने में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। नेक्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और उनके थ्रू ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं जो ह्यूमंस के लिए
बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो हमारा करियर्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। अब कुरान एंड बायोलॉजी में सबसे पहली बात समझने वाली वो ये है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कुरान एंड बायोलॉजी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत सी जगह पे वज़ाहिर करते हैं कि हमने हर जानदार चीज़ को, हर लिविंग थिंग को पानी से पैदा किया है। अब साइंस ने भी इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि वाटर मेक्स द 60% to 70% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म अब क्या है। प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल दैट इज़ सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है जो एक लिविंग न्यूक्लियस बनाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस में बहुत सी कंट्रीब्यूशन अंजाम दी हैं। यहाँ पे हम जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई और अबू अली सीना की कंट्रीब्यूशन को समराइज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो थे वो ईरान में पैदा हुए और उन्होंने अपनी मेडिसिन्स का काम इराक़ में किया। इन्होंने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई और बहुत सी किताबें भी लिखी, जिनमें आता है अल नबातात और दूसरी जो है वो है अल हैवान। सेकेंड वन इज़ अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई वो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स की डिटेल स्टडी की थी। इन्होंने भी एनिमल्स पे बहुत सी बुक्स लिखी हैं जो ये हैं अल आबिल, आबिल का मतलब है कैमल, दूसरी है अल खैल, खैल का मतलब है हॉर्स, तीसरी अल वाहूश, वाहूश का मतलब है एनिमल, और आखिरी जो है चौथी जो है वो है कलकल इंसान। थर्ड वन है हमारे पास अबू अली सीना। अबू अली सीना को फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। अबू अली सीना फिजिशियन, फ़िलासफ़र, एस्ट्रोनॉमर और पोइट भी थे। इनकी एक किताब है जिसका नाम है अल कानून फ़ी अल तिब।